आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत लेखांकन के सैद्धांतिक आधार एवं लेखांकन प्रमाप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, इनकी आधारभूत मान्यताएं, लेखांकन के सिद्धांत आदि के बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत ज्ञान की अन्य शाखा की तरह लेखाकर्म कुछ मूलभूत सिद्धांतों, नियमों, मान्यताओं, अवधारणाओं एवं परंपराओं पर आधारित होते हैं। लेखांकन प्रणाली एवं वित्तीय विवरण तभी पूर्ण प्रमाणित एवं व्यवहारिक माने जाते हैं जब लेखांकन की विभिन्न क्रियाओं में इनका भली भांति पालन किया गया हो। इनके पालन से लेखांकन में एकरूपता, समानता, तुलनात्मकता, उपयोगिता, व्यवहारिकता लाई जा सकती है, जिससे लेखांकन सूचना के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बन सके। लेखांकन के इन सिद्धांतों, नियमों, मान्यताओं, अवधारणाओं एवं परंपराओं को लेखांकन की भाषा में सामूहिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का विकास एक लंबी अवधि में विभिन्न प्रयोगों एवं पूर्व अनुभवों तथा परंपराओं, व्यक्तियों एवं पेशेवर संस्थाओं के विवरणों एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा नियमन के आधार पर हुआ है तथा यह अधिकांश पेशेवर लेखाकारों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत है। लेकिन यह नियम स्थिर प्रकृति के न होकर अस्थिर प्रकृति के है। यह लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं, वैधानिक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण से प्रभावित हो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। सबसे पहले लेखांकन सिद्धांत का आशय। लेखांकन के सिद्धांत का आशय लेखांकन के उन सामान्य नियमों, अवधारणाओं एवं प्रथाओं से है जो लेखांकन के दौरान वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा निर्देशित करते हैं। ये सिद्धांत लेखों को दर्ज करने, वित्तीय विवरण तैयार करने, व्याख्या करने एवं निर्वचन करने में लेखाकर्म के कार्य करने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के कारण लेखांकन में एकरूपता, सामान्यता, तुलनात्मकता, उपयोगिता, व्यवहारिकता एवं वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है। इस प्रकार से लेखांकन के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सार्वभौमिक नहीं है। लेखांकन के सिद्धांतों का विकास लेखापालकों द्वारा आवश्यकता, अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर किया गया है। इस प्रकार लेखांकन के सिद्धांत में वैयक्तिकता पाई जाती है। यह नियम एवं सिद्धांत सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत है, अतः इन्हें सार्वभौमिक सिद्धांतों के स्थान पर सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत कहा जा सकता है। लेखांकन के सिद्धांतों में लोचता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण ये एक ही प्रकार के व्यावसायिक व्यवहारों के लिए कई वैकल्पिक रीतियों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण लेखांकन सिद्धांतों में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं लेखांकन के सिद्धांत की विशेषताएं तथा प्रकृति। इसमें पहला है मनुष्यकृत सिद्धांत। लेखांकन के सिद्धांत मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। मानव अपनी विवेकशीलता, ज्ञान, आवश्यकता, तर्क एवं प्रयोग के आधार पर इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। दूसरा, उद्देश्यपूर्णता।
सिद्धांत वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं, यह व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होता। तीसरा, व्यवहार्यता। सिद्धांत बिना किसी कठिनाई व जटिलता के आसानी से व्यवहार में लाया जा सकना चाहिए। चौथा, अस्तित्व। लेखांकन सिद्धांत ऐसा हो कि इनके आधार पर तैयार लेखांकन सूचनाएं आवश्यक हो एवं जो उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। पांचवा, उपयोगिता। सिद्धांत ऐसा हो कि जो लेखों की उपयोगिता में वृद्धि करे और उनकी सर्वमान्यता प्रमाणित हो। छठवां, प्रगतिशीलता। लेखांकन सिद्धांतों में समय एवं विकासशील परिस्थितियों के अनुसार प्रगतिशील भी बनाई पाई जा सकती है। इन सिद्धांतों पर विभिन्न प्रथाओं, पद्धतियों, रीति रिवाजों का प्रभाव पड़ता है। सातवां पॉइंट, विस्तृत सूची का अभाव। लेखांकन सिद्धांतों की विस्तृत सूची उपलब्ध नहीं होती, अपितु लेखांकन सिद्धांतों पर स्थान विशेष एवं समय विशेष का प्रभाव पड़ता है। आठवां, मार्गदर्शक। लेखांकन सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक अथवा एक समान नियम है जिनका विकास लेखांकन सूचनाओं में एकरूपता लाने और इन्हें आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए किया गया है। इसके बाद हम आते हैं लेखांकन के सिद्धांतों के प्रकार। लेखांकन के सिद्धांतों के वैसे तो अनेक नाम होते हैं, जैसे अवधारणाएं, मान्यताएं, परिपाटियां, मत, स्वीकृत तथ्य आदि। लेखांकन के सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, लेखांकन के आधारभूत मान्यताएं या अवधारणाएं और दूसरा, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत। तो सबसे पहले लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं या अवधारणाएं। वे मान्यताएं जिनके आधार पर लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण तथा वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है, आधारभूत मान्यताएं कहलाती है। इन आधारभूत मान्यताओं का पालन किए बिना वित्तीय विवरण सुचारू रूप से नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इन्हें लेखांकन प्रणाली का आधारशिला कहते हैं। व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखने का इतिहास बहुत पुराना है। समय समय पर अलग अलग देशों के विद्वान लेखापालकों ने लेखांकन के क्षेत्र में अनेक प्रथाओं एवं परंपराओं को जन्म दिया है तथा अपने अपने ज्ञान, प्रयोगों एवं अनुभवों के आधार पर लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिपादित भी किया है, किंतु ये सिद्धांत विश्वव्यापी नहीं है। यही कारण है कि आज भी व्यावसायिक सौदों का हिसाब रखने की विधियों में भिन्नता है, परंतु फिर भी लेन देनों का लेखांकन करने के लिए अनेक तर्क संकट ऐसे विचार है जिन्हें बिना प्रमाण के ही स्वीकार कर लिया जाता है। लेखांकन की मान्यताओं या अवधारणाओं में व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करने के लिए उन सभी स्वीकृत तथ्यों, विचारों तथा कल्पनाओं को शामिल किया जाता है जिनसे लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना संभव हुआ है। लेखांकन की प्रमुख मान्यताओं का वर्णन निम्नानुसार है। इनमें है, पहला, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता या अवधारणा। व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी से पृथक एवं स्वतंत्र होता है। लेखांकन में स्वामी द्वारा व्यवसाय के साथ किए गए लेन देन उसी प्रकार से माने जाते हैं जैसे कि बाहरी व्यक्तियों ने किए हों। यही कारण है कि स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। इसी प्रकार से स्वामी द्वारा समय समय पर व्यवसाय से निकाले गए धन का हिसाब रखा जाता है। अतः स्वामी के लेन देनों को रखने के लिए पूंजी खाता खोला जाता है। पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा सभी प्रकार के व्यवसायों में विद्यमान है, चाहे वह व्यवसाय एकाकी हो या साझेदारी व्यवसाय हो या फिर कंपनी हो।
लेखांकन की इस अवधारणा से व्यवसाय की लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति का सही आकलन संभव होता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरा पॉइंट की ओर, मुद्रा मापन की मान्यता या अवधारणा। लेखांकन सामग्री में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रतिफल मुद्रा में मापा जा सकता है। ऐसा प्रतिफल जिसका मुद्रा में मापन नहीं मापा जा सकता है, लेखांकन की दृष्टि से वह अनुपयोगी होता है। जैसे उत्पादन की नीति क्या है, माल किसका अच्छा है, आदि तथ्यों को मुद्रा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः ये बातें लेखांकन में अनुपयोगी सिद्ध होता है। मुद्रा मापन की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि मुद्रा की ही एक ऐसा मापदंड है जिसमें हम व्यवसाय में खरीदी गई वस्तुओं, संपत्तियों, व्यवसाय के देनदारों, समय समय पर प्राप्त होने वाली आय एवं किए जाने वाले व्ययों का योग लगा सकते हैं तथा व्यवसाय के संपूर्ण हिसाब को सर्वसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा, चालू व्यवसाय की मान्यता या अवधारणा। लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा इस आधार पर किया जाता है कि व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा और यह कभी बंद नहीं होगा। दीर्घकालीन व्यापार अल्पकालीन या अस्थायी व्यापार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। इसके कारण निम्न है। दीर्घकालीन व्यापार में विनियोजक धन लगाने के लिए आतुर रहता है, व्यापार के माल तथा संपत्ति और हिसाब किताब के मूल्य के बारे में अनुमान नहीं लगाता। यही कारण है कि जब वर्ष समाप्त होता है और अंतिम खाते बनाए जाते हैं तब अदत्त एवं पूर्वदत्त व्ययों का लेखा किया जाता है, क्योंकि लेखापाल यह जानता है कि व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा और ये समायोजन आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में समायोजित हो जाएंगे। चौथा, लेखा अवधि की मान्यता या अवधारणा। व्यवसाय के भविष्य में चालू रहने की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। यह अवधि इतनी लंबी होती है कि कोई भी व्यवसायी व्यवसाय की समाप्ति तक परिणामों को जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। व्यवसाय की समाप्ति पर ही वह लगाई गई पूंजी एवं व्यवसाय समाप्त होने के समय उपलब्ध पूंजी की तुलना कर व्यवसाय के परिणामों को जान सकता है। अतः लेखांकन की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए ताकि उक्त अवधि के परिणामों को प्राप्त किया जा सके तथा वित्तीय स्थिति का सही आकलन संभव हो। व्यवसाय की प्रकृति एवं लेखांकन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लेखा अवधि का निर्धारण किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह अवधि 1 वर्ष की होती है, अर्थात लेखांकन में जो लेखा किया जाता है उसकी अवधि साल भर के लिए रहता है। भारत में 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च या कहीं कहीं 1 दीपावली से अगले दीपावली तक लेखा अवधि माना जाता है। इसके बाद अगला अध्याय शेष भाग में।